मॉर्निंग। कक्षा 6 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 2, एक जगत एक लोक। बच्चों, यह काव्य है। आज हम एक जगत एक लोक काव्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम उसके शीर्षक के बारे में जान लें। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों रखा है? तो एक जगत, जगत यानी कि विश्व, दुनिया, और लोक यानी कि संसार। कवि कहते हैं कि यह पूरा विश्व एक है और इस विश्व में रहने वाला मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति जो है वह भी एक है। यानी कि आज इस काव्य के द्वारा हमें विश्व बंधुत्व की भावना की बात की गई है। यानी कि सभी मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के प्रेम से रहना है। तो बच्चों आज हम यही बात सीखेंगे और वह भी प्रकृति के तत्व के द्वारा। तो बच्चों सबसे पहले प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं पता है आपको? तो प्रकृति के तत्व है 5: पृथ्वी, अग्नि, जल, जल यानी कि पानी, हवा और आकाश। सूर्य, चंद्र, धरती, ये सब प्रकृति के तत्व है। तो इसी तत्व के आधार पर कवि ने हमें एक जगत एक लोक, यह विश्व बंधुत्व की जो भावना है वह भावना की बात हमें बताई है। तो बच्चों आओ इस काव्य के बारे में हम पढ़ें। तो देखो बच्चों आगे, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। बच्चों ये बहुत अच्छी कविता है, ध्यान से सुनना। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। कवि कहते हैं कि एक जगत, जगत यानी कि दुनिया, विश्व। बच्चों यह समानार्थी शब्द है। और लोक यानी कि सारा संसार। कवि कहते हैं कि यह जो दुनिया है, यह जो विश्व है, यह सारा संसार जो है एक है। पृथ्वी एक ही है और उसमें रहने वाला मनुष्य भी एक ही है और इसीलिए सबका मान सम्मान भी एक ही है। मान यानी कि उसका अर्थ होता है सम्मान, आदर, यानी कि सबका मान सम्मान भी एक जैसा ही है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। कवि कहते हैं कि एक ही चंद्र पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व पर अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे विश्व को प्रकाशित करता है। बच्चों हमें जो प्रकाश मिलता है, जो सूर्य का प्रकाश मिलता है, वह सूर्य भी एक ही है। और रात में जिस चांदनी का प्रकाश हमें मिलता है, वह चांदनी का जो प्रकाश मिलता है वह चंद्र भी एक ही है। एक भूमि आसमान, भूमि यानी कि धरती, पृथ्वी। तो हम जिस धरती पर रहते हैं, हम जिस भूमि पर रहते हैं, वह भूमि वह धरती भी एक ही है। और आसमान यानी कि आकाश, गगन। तो कि एक ही आसमान के नीचे, एक ही आकाश के नीचे हम रहते हैं। यानी कि यह सब पृथ्वी के जो तत्व है वह एक ही है। इसीलिए इस पृथ्वी पर रहने वाला जो मनुष्य है वह मनुष्य भी एक ही है। और यही बात कवि ने हमें इस तत्व के द्वारा समझाई है। यानी कि पृथ्वी के सारे तत्व मनुष्य के लिए हैं, क्योंकि प्रकृति के तत्व से हमें हवा, पानी, प्रकाश मिलता है और यह सारे तत्व एक ही है। तो हम सब मनुष्य जाति एक ही है, भले ही मनुष्य के रंग रूप अलग अलग हो। बच्चों यह प्रश्न आपको होता होगा कि मनुष्य जाति एक कैसे है? क्योंकि सभी तो एक जैसे नहीं दिखते हैं, सभी देखने में अलग अलग है। यानी कि सबके रंग रूप अलग अलग है, सबकी भाषा भी अलग अलग है, सबके पहनावे अलग अलग है। एक तरह के खाना भी नहीं खाते, यानी कि सबका खाना भी अलग अलग है, सबका पहनावा अलग अलग है, सबके धर्म अलग अलग है। फिर भी पूरी मनुष्य जाति एक ही है, क्योंकि मनुष्य के भीतर जो रक्त बहता है उसका रंग कैसा है? लाल। तो वह भी एक ही है। मनुष्य का शरीर एक जैसा ही, एक जैसे यानी कि मांस और हड्डियों से बना है। इसीलिए यह पूरी धरती पर रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला जो मनुष्य है, पूरी मनुष्य जाति जो है वह एक ही है। आगे देखो, एक तेज एक हवा एक ही पानी। तेज यानी कि प्रकाश, यानी कि हमें जो प्रकाश मिलता है वह प्रकाश भी एक ही है। हवा, हमारे आसपास जो हवा बह रही है वह हवा भी एक ही है। आपने कहीं पर देखा कि दूसरे देश में हवा अलग है, हमारे भारत देश में अलग है? नहीं, हमारे आसपास जो हवा बह रही है वह हवा भी एक ही है।
एक ही पानी, और हम जो पानी का उपयोग करते हैं, हम जो पानी पीते हैं, वह पानी भी एक ही है। भले ही नदियाँ अलग अलग है, हमारे भारत देश में अलग अलग नदियाँ बहती है, दूसरे देशों में अलग अलग नदियाँ बहती है, लेकिन नदी में बहने वाला जो पानी है वह पानी एक ही है। कहने का मतलब कि पानी की जो वैज्ञानिक संरचना है वह एक ही है, और सभी मनुष्यों के लिए पानी का उपयोग समान है, क्योंकि हम पानी का उपयोग पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, यानी कि घर के कामों के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो दूसरे देशों में भी पानी का यही उपयोग करते हैं, इसीलिए पानी भी एक ही है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। बच्चों, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, यह उसका एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि कवि ने जीवन है सुख दुख की एक कहानी ऐसा क्यों कहा है। और बच्चों, यह प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जीवन है सुख दुख की एक कहानी कहने का मतलब कि सभी मनुष्यों के जीवन में सुख और दुख के दिन आते हैं, यानी सभी मनुष्य को सुख का अनुभव भी होता है और दुख का अनुभव भी होता है, क्योंकि कोई मनुष्य केवल सुखी नहीं है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख ही हो, दुख न हो, और कोई मनुष्य केवल ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में केवल दुख ही हो, सुख ना हो। सभी मनुष्य के जीवन में सुख और दुख बारी बारी से आते रहते हैं। जिस प्रकार बच्चों हमने देखा कि दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन, यह जो चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार सुख और दुख का भी चक्र चलता रहता है, यानी कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। यानी कि इसीलिए कवि ने हम सबके जीवन को सुख दुख की एक कहानी कहा है। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। कवि ने क्या कहा है, तो कि देह यानी कि शरीर, तन, काया, और रक्त यानी कि लहू। कवि कहते हैं कि हम सबका यानी कि पूरी मनुष्य जाति का शरीर जो है एक समान मांस और हड्डियों से बना हुआ है। अस्थि यानी कि हड्डी, और प्राण यानी कि जीव। यानी कि हम सबका शरीर की हमारी जो बनावट है वह सबकी एक समान है। सबके शरीर में मांस और हड्डियों से ही बने हैं। एक रक्त यानी कि मैंने बच्चों आगे भी कहा कि मनुष्य चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन उसके भीतर जो बहने वाला रक्त है वह रक्त लाल है, और रक्त की समानता के कारण पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही मनुष्य बाहर से अलग हो, यानी कि उसका रूप रंग अलग हो, लेकिन भीतर से वह एक है। एक अस्थि एक प्राण, यानी कि सबके शरीर में हड्डियां है और सबके शरीर में प्राण है। यानी कि इसीलिए कवि कहते हैं कि पूरा विश्व एक है, पूरी मनुष्य जाति एक है। बच्चों आगे देखिए, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, तो कि हर्ष भरे, हर्ष यानी कि आनंद, खुशी, गाए हम राग सुहाने, राग यानी कि गीत, सुहाने यानी कि सुंदर, हम सबको खुश होकर सुंदर तराने गाने हैं, राग गाने हैं, यानी कि सुंदर गीत गाने हैं। कौन सा गीत गाना है हमें? क्षमता और ममता के गीत तराने। क्षमता यानी कि समानता और ममता यानी कि प्रेम। तो बच्चों हम सबको खुश होकर समानता और ममता के प्रेम भरे सुंदर गीत तराने गाने हैं। हमें कौन सा गीत गाना है? तो कि समता और ममता के यानी समानता और प्रेम से भरे गीत गाने हैं। घर घर में गूंज रहा, तो कि सबके घर घर में यही गीत गूंजना चाहिए। कौन सा गीत? तो कि समता और ममता के या समानता और प्रेम के गीत ही हर घर में गूंजता रहना चाहिए। निस्दिन यह मधुर गान, निस्दिन यानी कि निस यानी कि निशा यानी कि रात, और दिन यानी कि दिन, तो कि सबके घर में कौन सा गीत दिन रात गूंजता रहना चाहिए? तो कि समता और ममता के जो गीत है वह गीत दिन रात मधुर गान, मधुर यानी कि यही सुंदर मधुर मीठा गीत दिन रात सबके घर में गूंजता रहना चाहिए। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, पूरा विश्व एक है, पूरी मनुष्य जाति एक है। आगे देखिए बच्चों,
राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में ऐक्य, राष्ट्र यानी कि विश्व, देश, ऐक्य यानी कि एकता। तो कि यहाँ पर कवि ने हमारे कर्म की बात की गई है। बच्चों कर्म यानी कि हम जो काम करते हैं वो, तो कि हमारा कर्म, हमारा काम कौन सा होना चाहिए, तो कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्रों में ऐक्य बना रहे, एकता बनी रहे, यही हमारा कर्म होना चाहिए। यानी कि पूरे देश में एकता बनी रहे, यही हमारा कर्म होना चाहिए। और हमारा धर्म प्रगति, न्याय, मानवता धर्म हमारा। बच्चों इस काव्य में कवि ने हमें कर्म और धर्म दोनों की बात की गई है और दोनों का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा कर्म क्या है। तो बच्चों उसका आंसर आएगा तो कि राष्ट्रों के बीच एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। और धर्म कौन सा है हमारा, तो कि प्रगति, यानी कि सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। धर्म में हमें 3 बातें याद रखनी है। कौन सी, तो कि 3 बातें। सबसे पहली बात तो कि सबकी प्रगति हो, यानी कि सबका विकास हो, सबकी उन्नति हो और सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। और तीसरा जो है मानवता, तो कि मानवता की रक्षा हो। मानवता यानी कि इंसानियत, सबके बीच में इंसानियत बनी रहे, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिलमिल के यानी कि मिलजुल कर हमें लहराना है। किसको लहराना है, तो कि विश्व शांति के निशान को। निशान यानी कि तिरंगा। निशान का मतलब क्या होता है, तिरंगा। तो कि फिर हमें विश्व शांति के तिरंगे को मिलजुल कर हमें लहराना है, तो कि हमारे राष्ट्र में एकता बनी रहे, हमारा जो धर्म है सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले, मानवता की रक्षा हो, यही बात कवि ने हमें सिखाई। और फिर हमें विश्व शांति के झंडे को, विश्व शांति के तिरंगे को मिलजुल कर लहराना, यानी कि हम सबको किसी बिना किसी भेदभाव के प्रेम से आपस में मिलजुल कर रहना है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि अलग अलग जाति के लोग हैं, फिर भी हमें आपस में मिलजुल कर एक होकर रहना है। तो बच्चों आपको इस काव्य का अर्थ, उसकी जो भावना है, यह भावना आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों इस काव्य को ध्यान से समझना और फिर उसके प्रश्न के उत्तर हमको देने हैं। गुड बाय।